माँ सर्वेश्वरी तुम पाही माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस्पंडा शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज आपको बताऊंगा कि मंदिर के प्रांगण में बैठ के एक ऐसी प्रार्थना के बारे में, यदि आप उसे करते हैं तो जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसे ऐसे सुखों की प्राप्ति होगी जो अकल्पनीय है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग मंदिर के प्रांगण में बैठते हैं, सीढ़ी में बैठते हैं, बरामदे में बैठते हैं, मंदिर जब भी जाते हैं थोड़ा देर बैठते ही हैं। ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। आजकल इसका गलत उपयोग हो रहा है। लोग प्रांगण में बैठ के अपने घर में सास बहू की कथा पुराण करने लगते हैं, राजनीतिक चर्चा करने लगते हैं, एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर जब भी जाए, पूजा पाठ करने के उपरांत ईश्वर के सामने, या तो सीढ़ी में या तो बरामदा में, प्रांगण के अंदर कहीं पे भी शांत चित्त मन से बैठें और ईश्वर को ध्यान करें और इस प्रार्थना को आप करें जो मैं प्रार्थना आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना करने के बाद आप देखेंगे जीवन में कई सुखों की आपको प्राप्ति होगी। ईश्वर का आशीर्वाद आपको साक्षात मिलने लगेगा। तो इसे बताने से पूर्व आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा मैं भी कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, वरना आप फिर भूल जाएंगे मित्रों। तो तुरंत बटन को टच कर दें, सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन का बटन को भी, जिससे मेरे वीडियो आपको निरंतर समय पे मिलते रहे। अब मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि मंदिर के अंदर जब भी आप जाएं, पूजा पाठ करने के बाद प्रांगण के अंदर बरामदे में या सीढ़ी में बैठ के इस पाठ को करिए जो पाठ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पाठ को करने से ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और सुखों की प्राप्ति होगी आपको। पाठ इस प्रकार है: अनायासेन मरणम बिना देनेन जीवनम देहांतम सानिध्यम देही में परमेश्वरम। इस श्लोक का मतलब है अनायासेन मरणम। इसका जो मतलब होता है मित्रों, बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो प्रभु। बिना बिस्तर पकड़े, बिना बीमार हुए हम सीधा आपको प्राप्त करें, हमारी मृत्यु हो, हम चलते फिरते हंसते बोलते इस दुनिया से चले जाएं। आपने देखा होगा कई लोग बहुत कष्ट पाके प्राण छोड़ते हैं, कई लोग बहुत सहज ढंग से प्राण छोड़ देते हैं, हंसते बोलते पार हो जाते हैं। कई लोग सालों भर बिस्तर में रहते हैं, बहुत तकलीफ पाते हैं। किसी को लकवा मार देता है, किसी को पैरालिसिस जो होता है, किसी को और कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, काफी समय बेड पे पड़े रहते हैं, मल मूत्र बेड पे ही त्यागते हैं। जो उनका सेवा करता है वो भी तकलीफ पाता है, वो खुद भी तकलीफ पाते हैं। तो ईश्वर से इस प्रार्थना का मतलब ये होता है कि ईश्वर हमें आप चलते फिरते इस दुनिया से ले जाइए, बिस्तर पे लाचार पड़ने का मौका मत दीजिए। यही हमारी प्रार्थना है। बिना दनेन जीवनम, इसका मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना ना पड़े। यदि आप बीमार हो जाएंगे या विकलांग हो जाएंगे या पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा मार देगा, तो आपको किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी, किसी पे आश्रित होकर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, बेबस होके रहना पड़ेगा। तो ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना होती है कि हमें ईश्वर ये जीवन ना देखना पड़े, किसी पे हमको आश्रित ना होना पड़े, हमें जीवन में बेबस नहीं होना पड़े, हमें ये कष्ट ना होना पड़े कि हमें किसी भी कार्य के लिए दूसरे पे डिपेंड होना पड़े। देहांतम तुम सानिध्यम, इसका मतलब होता है जब हमारी मृत्यु हो तो ईश्वर हमारे सम्मुख रहे। जैसे भीष्म पितामह को आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में, जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं उनके सम्मुख खड़े थे। उन्होंने उनका दर्शन किया और प्राण त्यागा। इससे सौभाग्य की कोई बात नहीं होती। बहुत ही कम बिरले लोग हुए हैं इस पृथ्वी लोक में जिन्होंने इसको प्राप्त किया है, जो ईश्वर के सम्मुख प्राण को त्यागे हैं। तो आपकी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि आप भी ईश्वर के सम्मुख अपने प्राण को त्यागे, मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। देही में परमेश्वरम, ईश्वर से यही सब वरदान अपने को मांगना है। इस श्लोक का पूरा मतलब ये होता है। कभी ईश्वर के पास जाके पैसा कौड़ी, व्यापार, नौकरी, तरक्की, शादी, लड़का, ये वो इस टाइप की सांसारिक जीवन का डिमांड नहीं करना चाहिए। आपकी योग्यता पात्रता के अनुसार ईश्वर आपको जरूर देगा। उसने पहले ही लिख के रखा है आपके लिए, सब कुछ पहले ही निश्चित करके रखा है। आपको जो मिलना है वो मिलेगा। आपको ये मांगना है, आप ये प्रार्थना कीजिए। यदि ये आपको मिल गया तो जीवन में सब मिल गया। इसके साथ में यही आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी। नमस्कार मित्रों।